पार्टी के प्रधान जी, हमारी एमपी मैडम, हमारे सह प्रभारी साहब, हमारे सभी साथी विधायकगण और उनके साथ उपस्थित सभी सीनियर लीडरशिप और हमारी आन बान और शान, हमारी रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी के आप सभी कार्यकर्ता, आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ कि असीं भी सही दिशा दे विच इस मुहिम नूं बल दईए। असीं सारे साथी उस इलाके तो आने आ जिथे तुसीं देखिया इंडियन नेशनल लोक दल दा जद राज रहा है। बेशक मैं भी उन्हां दे नाल गठजोड़ च रहा, कदे पार्टी नहीं ज्वाइन की। सियासत दे विच एक हाथ लो तो दूजे हाथ दो, कोई किसी का आसान नहीं कदे सिर ते रखिया। लेकिन जिस प्रकार का सिस्टम साडे सरसा दे विच रहा है, उदों भारतीय जनता पार्टी नहीं होंदी सीगी, उदों कांग्रेस पार्टी दे मजबूत कार्यकर्ता हमेशा इंडियन नेशनल लोक दल दे राज दे विच सीना ताण के टक्कर लेने का काम करते सीगे। इस करके थोनू सलाम है सारिਆਂ ਨੂੰ। परिस्थितियां बदलती रहती है राजनीति दे विच, परिस्थितियां बदलियां। पार्टी के अंदर की जो लड़ाई सी ओदा शिकार साडा परिवार भी होया सीगा। मैं खुल के गल कहने वाला बंदा, थोनू पता है जब तक मैं दिल की गल सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ना रखा मैनू स्वाद नहीं आता गल करने। अज भी किते ना किते ये हालात बने हुए हैं। मैं अज होर्डिंग देखे सरसा दे विच, उन्हां होर्डिंगां दे विच हुड्डा साहब की फोटो नहीं सीगी, सुरजेवाला साहब की फोटो नहीं सीगी। एक मैं न्यूज़ देखी, किसी एरिया दे विच कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम सीगा, उत्थे शैलजा मैडम की फोटो नहीं सीगी। ये कौन कर रहे हैं? शरारती तत्व ये सिस्टम साडी पार्टी नूं किते ना किते खिलारन का प्रयास कर रहे हैं। जब तक असी आपकी पार्टी दे विच इस चीज ते मंथन नहीं करांगे, असी आ बीजेपी वालियां नूं घेर नहीं सकते। साथियों, असी इन्हां नूं घेर नहीं सकते। दूसरी गल, साडे कुछ भरावां ने, मैं कहूंगा बड़ी दलेरी दिखाई, रात में को स्प्रे वाला काम किया। लेकिन साथियों, वो किते ना किते गलत सीगा, जो मेरे आप दी मेरी सोचनी है। किसी विपक्ष की फोटो ते सानू कालख नहीं पोतनी चाहिए। ये साडे कांग्रेस पार्टी के संस्कार नहीं है। साडे कांग्रेस पार्टी के संस्कार है कि असीं धरातल ते लेके जमीन ते रह के आपदे हकां लई लड़ाई लड़न का काम करते हैं। साथियों, आपदे हकां लई असीं लड़न का काम करते हैं। बाकी गल रह गई वोट चोरी की, तो थे देखिया इस चुनाव में क्या हो। मारे सिरसा की बात थाने बता दूं, मारे सिरसा में पिछले चुनाव में जब 2019 के अंदर मैं आजाद चुनाव लड़ रहा था, मुझे नहीं पता था इनका क्या सिस्टम है, ये किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। साथियों, इनका चुनाव शाम को 6 बजे के बाद शुरू हुआ, जब वोटिंग खत्म होती है। बूथों के अंदर शरेआम पैसे लेके लोग बैठे थे और प्रशासन वाले भी उनके साथ मिले हुए थे और 600 से चुनाव हार गए। लोगों के काम के लिए एक बार मैं यहां सेक्रेटरीट आया था, उस समय एक एडीसी मैडम होते थे, तो मैंने उन्हें कहा
कि एडीसी मैडम, ये छोटा सा काम है, हमारे हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों का नर्क बना पड़ा है, तो वहां के हालात सुधार दो। आगे से मैडम क्या बोली, कहती मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है जो मैं उसको रगड़ूंगी और एकदम से अलादीन निकलेगा और काम हो जाएगा। तो हमने मुर्दाबाद के बाद नारे लगाई, और जिस दिन गिनती होनी थी उस दिन वही एडीसी मैडम वहां तैनात थी, ऊपर से आशीर्वाद भी था। उस दिन फिर उन्होंने कहा कि अलादीन का चिराग कटता तो 600 तो हराता की करिए। वही हालात है इलेक्शन जो है। 6 बजे तो बाद 6 बजे तो बाद इन्हां दा चुनाव शुरू होया, जिथे आजाद उम्मीदवार जिहदे नाल बीजेपी जिहदे नाल इनेलो। तुसीं देखिया कि किस प्रकार नाल उत्थे धक्का मुक्की हुई, उत्थे लड़ाई हुई, दुनिया जान दा कलेश पिया। बाजेका दे विच साडे कांग्रेस पार्टी दे जवाज कार्यकर्ता ने जदों आवाज चुकी, उन्हां ते पर्चा देता सारियां ते किस प्रकार नाल तुसीं देखो कि रात नूं 9 बजे तक ठोक के उत्थे पोलिंग हो रही सी। तो तुसीं दसो इनू वोट चोरी नहीं कवांगे तो होर की कवांगे साथियों। और मैं दाद देना थोड़ी कि तुसीं सारिਆਂ ने मेरा हौसला ਵਧਾਈ रखिया ते असीं आपदा पार्टी का झंडा बुलंद रखिया ते ठोकी रखिया, उन्होंने भजाई रखिया, और आपके हौसले से 7,7200 से आपकी सरसा की सीट निकली। ये सब आपकी देन है साथियों। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, आज कई लोग कहते हैं कौन सी वोट चोरी, कई लोग हंसते हैं, उनको बताते हैं सिरसा में बैठे हैं, सिरसा में प्रदर्शन है, सिरसा के चुनाव का उदाहरण दिया, वो वोट चोरी थी। कोई बता दे अगर गलत था तो कुल मिला के हमने अपना हौसला नहीं हारना। बहुत तरीके के जोर आजमाइश सरकारें भी करेंगी, अपोजिशन पार्टियां भी करेंगी। आज कुछ और पार्टियां हैं, उनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनका टारगेट कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम में कोई कमी रही तो इस करके हम सत्ता में नहीं आए साथियों। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम विधानसभा के अंदर बैठे हैं, हमारी एमपी मैडम लोकसभा के अंदर बैठी हैं, किस प्रकार की दिक्कतों को हमें सामना करना पड़ता है वो हमारा दिल जानता है। जब कोई कार्यकर्ता, कोई आम आदमी जब हमारे पास काम लेके आता है तो हमें खुद हमारी शर्म से नाड़ नीचे हो जाती है कि करें तो करें क्या। लेकिन अगर इस परिस्थितियों से हमने ऊपर उठ के अगर सरकार बनानी है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें तगड़े होना पड़ेगा साथियों, नहीं तो ये लोग हमें रौंद के रख देंगे, रौंद के। इतनी बात कहता हुआ मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी बात का अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।